चुनाव विधानसभा क्षेत्र के मतदान करने का अधिकार पत्र नहीं बना है, लेकिन करीब 2 बार मतदान से वंचित रही छात्र क्या मतदान करने का अधिकार नहीं है? चुनाव आयोग इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देता है? यदि छात्र को मतदान करने का अधिकार नहीं है तो क्या ऐसे में लगता है अपने अधिकार और विकास को कैसे चिन्हित कर पाएंगे? डिजिटल इंडिया के समय में आजकल किसी के पास अधिकार मतदान अधिकार पत्र नहीं है तो कोई का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे में क्या उन युवाओं से अब सरकार को भी डर लगने लगा है कि युवा जागरूक हो गए हैं? वहां से युवाओं से सरकार की नैया भी डूबते हुए नजर आ रही है, बेरोजगारी की तरफ रुख होगा। चीज़ बता दें कि इनका करीब 20 साल होने को है और इनको वोट मतलब इनका मत डालने का अधिकार अब तक इनको नहीं मिला है। मत तब डाला जाता है जब इनका निर्वाचन कार्ड यानी निर्वाचन अधिकार पत्र बनता है तब, और निर्वाचन अधिकार अब तक नहीं बना है। आइए पूछते हैं क्या बात है। क्या नाम है आपका? स्वाति जी, ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप कितने साल की हैं? मैं 2 अक्टूबर से 20 इयर्स की हो गई हूँ। 20 इयर्स की? हाँ। 20 इयर्स की हैं आप, तो क्या वोट करने जाती हैं आप? अभी नहीं। क्यों? पता नहीं, अभी मतदान सूची में हमारा नाम नहीं है। क्यों, क्या वजह हो सकती है? पता नहीं। क्या लगता है ऐसे में कि मतदान सूची से आपको मतलब बाहर कर दिया गया है 2 सालों से, 2 बार से? ऐसा कुछ नहीं है। इस बार नाम लेने मतलब जो डॉक्यूमेंट्स लेने आए थे, शायद इस बार विधायकी के चुनाव में शायद इस बार आए, मतदाता सूची में हमारा नाम 17 को विधायकी चुनाव है और आप इंतजार में हैं। एमएलए का चुनाव होने आए यहाँ पे, और उसमें आप क्या करेंगे फिर? वोट नहीं करेंगे, आप घर पे बैठे रहेंगे? पता नहीं जैसा होगा। अगर मतदान सूची में नाम आता वो तो वोटिंग करेंगे, अगर नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा। हाँ। डेमोक्रेसी का नाम सुना है आपने? किस क्लास तक पढ़ा है आपने? मैं इस साल बीएससी सेकेंड ईयर में जाऊँगी। बीएससी सेकेंड ईयर में आप जाएंगे। डेमोक्रेसी का आपने नाम नहीं सुना अब तक? अच्छा, पॉलिटिक्स का? पॉलिटिक्स का आपने सुना है? पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी जरूरत होती है जनता की। जनता जब वोट करती है तो नेता आते हैं, नेता फिर उस सामने आके विकास करते हैं। क्या ऐसा लगता है कि आपसे वो जो पॉलिटिक्स में जो आप डेमोक्रेसी आपको मिलना चाहिए, वो क्या डेमोक्रेसी है आपके पास जो आपके पास में? अभी अभी बोलना कि हमने 2 साल हो गए, 2 बार हो गया अभी अब तक वोट नहीं किया मैंने। नहीं। क्या होता? अच्छा, कहाँ कॉलेज कहाँ करने जाती हैं? इंदिरा कॉलेज। इंदिरा कॉलेज कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 18 किलोमीटर। कैसे जाती हैं? बस से। बस से? हाँ। अच्छा, बस प्राइवेट है या गवर्नमेंट नहीं, है? प्राइवेट है, प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, कितना भाड़ा देती हैं? मतलब 20 रुपए लगता है, आना जाना 40 रुपए लगता है। आना जाना 40 हाँ। रुपये? मतलब आना जाना हो गया ये आपका 800 रुपये महीना? हाँ? कैसे हो पाता होगा? हो गया, घर वाले करते हैं जैसे भी करते हैं। अच्छा, बीएससी आप करती हैं। हाँ। ऐसे में छात्रा हैं आप, डेमोक्रेसी यानी 5G डिजिटल इंडिया की इधर बात चल रही है, और इधर देखा जाए तो कहीं विकास नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं ODF के नाम पर कहीं पैसे लिए जाते हैं, तो कहीं गली नहीं बन रही है, तो कहीं रोड नहीं बन रहे हैं, तो कहीं बस। अच्छा, बारिश जब होती है, बारिश हो जाती है, तो क्या आने जाने परेशानियाँ नहीं होती हैं? कॉलेज नहीं, आई थिंक बस चलती है तो कोई परेशानी नहीं होती है। बस से आते जाते हैं। हाँ, कभी बस बंद हो जाती है जैसे बाढ़ आने की वजह से, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, मतलब ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर आप हैं, हमने देखा अभी अभी आपको कि कपड़े उपड़े जिस तरह से धुल रहे हैं आप लोग, ये पानी वगैरह कोई समय वगैरह है या बस पानी आता रहता है, या बोर ही नहीं है यहाँ पर? क्या नहीं, हमारे घर में बोर है। बोर है? हाँ, सप्लाई वाला भी आता है। आप अपना कराया है? हाँ, खुद का है। अच्छा। हाँ। और सप्लाई वाला भी आता है, सुबह आता है, शाम को। सप्लाई वाला किस तरह का पानी आता है? मतलब कि उसमें कुछ नहीं, वो बहुत अच्छा पानी आता है, पीने लायक रहता है। अच्छा, पीने लायक पानी रहता है, मानते हैं, लेकिन एक चीज़ें बता सकती हैं आप, जिस तरह से अगर देखा जाए तो कोई नेता आते हैं, कई वादे करते हैं, आप खुद भी पढ़े लिखी हैं, क्या आप कभी उनसे पूछा है कि 18 साल बीत गए, हाँ, 2 बार आपने वोट करने का आपको अधिकार था? हाँ। ठीक है, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव भी अभी कुछ दिन पहले बीता, तो उसमें आपको वोट करने का अधिकार था, तो आपने वोट नहीं किया। क्या आपने पूछते नहीं हो कि क्या मैं कैसे वोट करूंगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है? हालांकि कोई नेता तो आते ही नहीं है,
और जब कभी आते तो कहीं ऐसा कभी निर्वाचन होता ही नहीं, मतलब किसी के घर घर जाए, मतलब क्यों आप वोट नहीं डालते, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, जल्दी नेता तो आते ही नहीं है, आप जानते हैं वैसे भी गांव गांव की सभी की यही प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा, आपके फ्रेंड सर्कल जो होंगे उनके पास तो निर्वाचन होंगे, वो नहीं, वोट उनके करने- पास भी किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं है। क्यों, क्या वजह हो सकता है? यही वजह है जो कि 20 इयर्स बाद भी मतलब वोट नहीं करने जाएंगे इस बार। अच्छा, ईवीएम देखा है आपने? कभी नहीं? अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा अधिकार क्या है? कैसे पता चलेगा, मतलब आपका अधिकार क्या है, मतलब कि जिस तरह से अगर देखा जाए, अधिकार की बात कर लेते हैं, तो नेता कहते हैं कि हम ये विकास करेंगे, हम ये करवाने जा रहे हैं, हम ये करवा देंगे, हम वहाँ ऐसे बनवा देंगे, यहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज करवा देंगे, यहाँ कॉलेज बनवा देंगे। क्या वो वादे झूठे रह जाते हैं या सही बनते हैं? तो आई थिंक कॉलेज का वादा किया है तो यहाँ बनने जा रहा है। बनने लगा? हाँ, काम तो चालू है। किसने वादा किया? कौन से शिवराज सिंह किए? शिवराज सिंह। हाँ। कब किए मामा? अच्छा, मामा कहते हैं कि हमारी सब बहनें हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं। 1000 आता है क्या आपने? नहीं। क्यों? बोलते हैं कि शादीशुदा लड़कियों को आता है ना, नहीं। लाडली बहना, तो उनको आता है, हमको नहीं आता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, बीएससी है, स्कॉलरशिप तो आता होगा? नहीं। स्कॉलरशिप भी नहीं आता है? क्यों? हाँ, वो गांव की बेटी को जो बोलते हैं ना 60% से ऊपर रहते हैं, वो 5000 आता है। वैसे स्कॉलरशिप हम लोग को नहीं आता, बोलते हैं जनरल वालों को कहाँ आता है। क्यों क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों? हाँ, वही पूछ रहे क्यों नहीं आता है, और आना भी चाहिए ना। जैसे सभी लड़कियां तो बराबर हैं, सभी को आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग को क्यों नहीं आता? अच्छा, जनरल वालों को क्यों? वो बोलते हैं कि हम मामा हैं सबके, सब हमारी बहनें हैं। तो बहनें तो सबके हुए ना? हाँ। तो आप क्या कहेंगे मामा से? सभी को दे, जैसे जैसे मतलब अदर लड़कियों को आता है, आई मीन पिछड़ा कुछ भी, तो सभी लड़कियों को स्कॉलरशिप आनी चाहिए। क्यों जनरल की लड़कियां नहीं हैं, वो भी तो लड़कियां, उनको भी आना चाहिए। हाँ। अच्छा, किस गांव में हैं आप इस समय? रेगांव विधानसभा। रेगांव विधानसभा में है? रेगांव विधानसभा ही रेगांव। अरे वो हमें मालूम है। हाँ। फिर उसके बाद गांव रेगांव ही है। गांव रेगांव है। हाँ। ठीक है, आप अपने फ्रेंडों से क्या कहेंगे इस बार? कि वो भी मतलब घबराइए नहीं, पहचान पत्र बन जाएगा। वो भी मतदान सूची में, मतलब घबराइए नहीं। बोलें कि हमारा भी मतदान सूची में नाम आना चाहिए, जैसे सभी लोगों को मत देने का अधिकार है। हम भी 20 ईयर के हो गए, हम लोग को भी देना चाहिए। हम लोग को मतदान सूची में नाम आना चाहिए। हाँ। और जैसे सभी लड़कियों, मतलब पिछड़े वर्ग की होती है, उन लोग को स्कॉलरशिप आती है, हम लोग को भी आना, जनरल लड़कियों को भी आना चाहिए। बोलते हैं ठाकुर पंडित को नहीं मिलती, क्यों ठाकुर की लड़कियां नहीं होती है। हाँ। ओके, थैंक यू। आपने देखा कि जिस तरह से देखा जाए तो ये सवाल बड़ी है, क्या जनरल को स्कॉलरशिप नहीं आना चाहिए? क्या मामा जब हैं तो मामा जब सबको बहन बनाए तो बहन एक सम्मान होती है, और बहनों को सबको लाडली बहन योजना के तहत भी मिलना चाहिए और मिलना जरूरी है। देखते रहिए हमारे साथ मेट्रो न्यूज़ में।